आर्थिक संकट से गुजर रही एचईसी की हालत गंभीर। गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही एचईसी को कार्यदेय से नहीं मिल रहा है। वहीं कंपनी द्वारा पूर्व में मिले ऑर्डर का डिस्पैच भी समय पर नहीं हो रहा है। यह जानकारी प्रबंधन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में दी है। एचईसी प्रबंधन द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में बताया गया है कि वित्तीय संकट के कारण उत्पाद और बिक्री प्रभावित हुई है, जिससे औद्योगिक संबंध की स्थिति भी चुनौतीपूर्ण हो रहा है। इसके अलावा पुरानी मशीनों के बार बार खराब होने से ऑर्डर के निष्पादन पर असर पड़ रहा है। प्रत्यक्ष असर नकदी प्रवाह चक्र पर भी पड़ा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कंपनी को 24 करोड़ 84 लाख रुपए के ऑर्डर मिले हैं। एचईसी द्वारा प्राप्त ऑर्डर में मुख्य रूप से एचईसी द्वारा आपूर्ति किए गए उपकरणों के लिए स्पेयर शामिल है। झारखंड, बंगाल और ओडिशा में एक साथ 100 जगहों पर रेल रोकने का ऐलान। को एसटी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर 20 सितंबर से एक बार फिर से रेल टेका आंदोलन शुरू होगा। इसके तहत झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में 100 स्टेशनों पर रेलवे का परिचालन ठप कराया जाएगा। ये निर्णय शुक्रवार को पश्चिम बंगाल की पुरमुमा में आयोजित आदिवासी कुर्मी समाज की बैठक में लिया गया है। रांची में पहली बार बनने जा रही 10 लेन सड़क होगी ट्रैफिक मुक्त। राजधानी रांची में पहली बार 10 लेन की सड़क बनेगी, जिसकी लागत करीब 301 करोड़ रुपए होगी। धुरवा में विवेकानंद स्कूल के आगे से लेकर नया सराय होते हुए रिंग रोड तक बनने वाली इस सड़क का पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। डीपीआर तैयार करने के बाद इसकी तकनीकी स्वीकृति भी दी जा सकती है। आधुनिक तकनीकी के बनाने वाले यह सड़क पूरी तरह ट्रैफिक मुक्त होगी। इसका मुख्य मार्ग 6 लेन का होगा। झारखंड में शराब होगी महंगी, अब हेमंत सोरेन सरकार नहीं बेचेगी शराब। राज्य सरकार शराब के खुदरा व्यापार से हाथ खींचने जा रही है। शराब का खुदरा कारोबार निजी हाथों का सौंपा जाएगा। राज्य सरकार ने उत्पाद नीति 2025 को अधिसूचित करने के लिए आपत्ति आमंत्रित किया है। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी झारखंड बिवरेज कॉर्पोरेशन केवल शराब का थोक कारोबार करेगी। प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से हो रही शराब की खुदरा बिक्री जेएसबीसीएल नहीं करेगी। 1 मार्च से राज्य में शराब का खुदरा कारोबार शराब व्यापारियों के माध्यम से होगा। उत्पाद विभाग शराब दुकानों को बंदोबस्ती आवेदन आमंत्रित कर लॉटरी करेंगे। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। झारखंड में सोमवार से मौसम में एक बार फिर बदलाव संभव है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे सुबह में तो हल्का धुंध रहेगी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेगा तेज धूप लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम विभाग ने फिलहाल बारिश होने के कोई संकेत नहीं दिए हैं। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि रविवार की सुबह में हल्की धुंध और ठंड रहेगी, लेकिन दिन में आसमान साफ रहने से गर्मी का एहसास होगा। शाम होने की तापमान में फिर गिरावट आ सकती है। रांची सदर अस्पताल परिसर में 2 नाबालिग से दरिंदगी। रांची के सदर अस्पताल परिसर स्थित डॉक्टर्स स्टाफ क्वार्टर में शुक्रवार की देर रात 2 नाबालिगों से दुष्कर्म की वारदात हुई है। इस मामले में लोअर बाजार पुलिस चोरों आरोपियों को अपने साथ ले गई है। दुष्कर्म की वारदात में शामिल सभी आरोपी नाबालिग हैं। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात प्रतिमा विसर्जन के लिए सदर थाना क्षेत्र की 2 लड़कियां गई थी। लौटने के क्रम में 4 नाबालिग लड़कों ने उन्हें बाला फुसलाकर फिर रात में दोनों लड़कियों को लेकर सदर अस्पताल परिसर में बने डॉक्टर स्टाफ क्वार्टर में खाली पड़े एक कमरे में 2 नाबालिग लड़के अपने साथ 2 नाबालिग लड़कियों को लेकर घुस गए। बाद कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, जबकि 2 अन्य नाबालिग लड़के कमरे के बाहर पहरा देने लगे। दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को चुना। विधानसभा चुनाव का परिणाम शनिवार को आया। 3 बार से सत्ता में रहने वाली आम आदमी पार्टी की करारी हार हुई, जबकि दिल्ली में 2 दशक के बाद भाजपा से सत्ता में वापसी की। दिल्ली चुनाव परिणाम को लेकर बोकारो के राजनीतिक धड़ा ने भी प्रतिक्रिया दी। बोकारो को पूर्व विधायक बीरेंद्र नारायण ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के मॉडल को जनता ने धराशायी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को चुना है। दिल्ली की जनता ने बता दिया कि उन्हें सिर्फ कोरा भाषण नहीं, बल्कि विकसित दिल्ली, साफ दिल्ली व सुंदर दिल्ली चाहिए। भाजपा जिलाध्यक्ष जयदेव राय ने कहा कि भाजपा को मिली प्रचंड जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व व कार्यकर्ताओं के जबरदस्त मेहनत का प्रतिफल है। दिल्ली की जनता ने आपदा को समाप्त कर भाजपा के सुशासन को चुना है। जर्जर भवन में पढ़ाई करने को बच्चे विवश। के गुमला नगर स्थित 9 प्राथमिक विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है।
स्कूल में छात्र छात्राओं और शिक्षकों को बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। प्राथमिकी शिक्षा में सुधार के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन स्कूलों के जर्जर भवनों को मरम्मत का कार्य नहीं कराया जा सक रहा है। ऐसे में बच्चे जर्जर स्कूल भवन में पढ़ने को विवश हैं। छत की दीवारों व फर्श में जगह जगह में प्लास्टर उखड़ रहा है। जर्जर भवन के कारण दुर्घटना की आशंका लगी रहती है। बरसात में दीवारों में सीलर हो जाती है। वही लाइब्रेरी व अन्य रूम की खिड़की भी टूट गई है। साथ ही नामांकित बच्चों को 2024-25 की छात्रवृत्ति भी नहीं मिली है। इस सब का असर स्कूलों में होने वाले नामांकन पर भी पड़ रहा है। कभी इस स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक में 140 बच्चे पढ़ाई करते थे, लेकिन अब यहाँ मात्र 36 बच्चे पढ़ रहे हैं। झारखंड के सबसे पहले खबर देखने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।